बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बटन का लेक्चर 2 शुरू करने जा रहे हैं। लेक्चर 2 जो है वो पेज 2 जो बुक आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके पेज 2 से टॉप जो है उसका पेज 2 का वहाँ से शुरू होके ऑलमोस्ट पेज 3 के टॉप तक ये चलेगा। स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था कि मिस्टर स्टीबल जो है वो ल्यूइस फैमिली के घर आता है और नॉर्मा को वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है उस बटन के बारे में जो ऑलरेडी नॉर्मा तक पहुंच चुका होता है, और उनकी जो बहस हो रही होती है, आर्गूमेंट्स हो रही होती है डोर पे, मेन डोर पे। तो अर्थर उनको जॉइन करता है और अर्थर जो है वो स्टीबल को इजाज़त देता है। वो सब लोग कमरे में आके बैठ जाते हैं। तो मिस्टर स्टीबल जो है वो अपनी इनसाइड कोट पॉकेट से एक एनवेलोप निकालता है और उसमें से एक की निकालता है और कहता है कि इसके अंदर जो है वो वो कहता है कि इसके अंदर एनवेलोप के अंदर जो है वो चाबी है उस बटन यूनिट की, और इस बटन यूनिट का ताल्लुक जो है वो हमारे ऑफिस से है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो अब नेक्स्ट हम आज का लेसन शुरू करते हैं। पैसेज 5 हम शुरू कर रहे हैं आज, जब वो बताता है कि इस बटन यूनिट का जो ताल्लुक है, कनेक्शन है, वो हमारे ऑफिस से है। तो फिर अर्थर उससे हैरानगी से पूछता है व्हाट्स इट फॉर, आस्क्ड अर्थर, ये किस मकसद के लिए है? अर्थर ने पूछा, यानी वो बटन यूनिट किस मकसद के लिए है? जब उसने कहा ना कि इसका ताल्लुक हमारे ऑफिस से है, तो अर्थर ने पूछा व्हाट्स इट फॉर, आस्क्ड अर्थर, ये किस मकसद के लिए है? अर्थर ने पूछा। तो मिस्टर स्टीवर्ट बताता है, इफ़ यू पुश द बटन, मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम, समवेयर इन द वर्ल्ड someone you don't know will die, in return for which you will receive a payment of $50,000. If you push the button unit, अगर आप बटन दबाएंगे, if you push the button, अगर आप बटन दबाएंगे, मिस्टर स्टीवल टोल्ड हिम, मिस्टर स्टीवल ने उसे बताया, समवेयर, कहीं पर, किसी जगह पर, वर्ल्ड मीन्स दुनिया, आलम, समवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं पर, समवन, कोई शख्स या कोई, यू डोंट नो, जिसे आप नहीं जानते होंगे, समवन यू डोंट नो, कोई ऐसा शख्स जिसे आप नहीं जानते होंगे, डाई, डाई का मानी होता है फौत हो जाना, मर जाना, इंतकाल कर जाना, जाँ बहक हो जाना, जान से जाना। और इसके सिनोनिम्स हैं एक्सपायर, पास अवे, डिसीज़। डाई मर जाना, फौत हो जाना, डिसीज़। इन रिटर्न फॉर विच, जिसके बदले में, इन रिटर्न फॉर विच, जिसके बदले में, रिसीव, रिसीव का मानी होता है मिलेंगे, हासिल करेंगे, पाएंगे, वसूल पाएंगे। एक्चुअली विल रिसीव जो है इसमें वो है, असल वर्ड तो है विल रिसीव, यू विल रिसीव, बट यहाँ पे रिसीव नहीं लिखा जा सका। बहरहाल मिलेंगे, हासिल करेंगे, वसूल पाएंगे या पाएंगे। और इसके सिनोनिम्स हैं गेट, टेक, कोलेक्ट, ऑब्टेन, इन रिटर्न फॉर विच यू विल रिसीव, जिसके बदले में आपको मिलेंगे, पेमेंट, रकम, अ पेमेंट ऑफ $50,000, $50,000 की रकम। अब इस पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन कर लेते हैं। एक्चुअली ये 2 सेंटेंसेस हैं। इफ़ यू पुश द बटन यूनिट, अगर आप बटन दबाएंगे, इफ़ यू पुश द बटन, अगर आप बटन दबाएंगे, मिस्टर स्टीवल टोल्ड हिम, मिस्टर स्टीवल ने आर्थर को बताया, समवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं पर, समवन यू डोंट नो, कोई ऐसा शख्स जिसे आप नहीं जानते होंगे, विल डाई, मर जाएगा, इन रिटर्न फॉर विच, जिसके बदले में, यू विल रिसीव अ पेमेंट ऑफ $50,000, जिसके बदले में आपको $50,000 की रकम मिलेगी। जब ऐसा सुना नॉर्मा ने, ये उसकी ऑफ़र सुनी, तो नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन,
नॉर्मा तो पहले ही इस ख्वाहिश का इज़हार कर चुकी थी कि जब उसने बताया था कि ये आपके लिए ऑफ़र बड़ी, ये बटन आपके लिए बड़ा मुफीद साबित हो सकता है, तो नॉर्मा ने पूछा था, नॉर्मा ने मॉनेटरीली, माली तौर पर, तो बिल्कुल उसकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक मिस्टर स्टीवर्ट हैज़ टोल्ड देम दैट a $50,000 payment will be given to them if you push the button. Norma stared at the small man. stared at का मानी होता है घूरना, किसी को घूरने लगी, तकने लगी, टिकटिकी बांध कर देखने लगी। और stared at के synonyms हैं watched, gazed, glared. Norma stared at the small man. नॉर्मा ने छोटे कद के आदमी को गौर से देखा। नॉर्मा ने छोटे कद के आदमी को गौर से देखा। He was smiling. वो मुस्कुरा रहा था। What are you talking about? Arthur asked him. तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या बात कर रहे हो? आर्थर ने उससे पूछा। टॉक अबाउट का मानी बात करना। What are you talking about? तुम क्या बात कर रहे हो? तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? मिस्टर स्टीवर्ट looked surprised. लुक्ड का मानी दिखाई दे रहा था, लग रहा था। सरप्राइज्ड का मानी होता है हैरानो परेशान, हैरान, शशदर रह जाना, हक्का बक्का, हैरत ज़दा। और इसके सिनोनिम्स हैं सरप्राइज्ड के एस्टॉनिश्ड, एस्टॉन्डर्ड, अमेज्ड, स्टन्ड, टेकन अबैक। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड सरप्राइज्ड। मिस्टर स्टीवर्ट हैरत ज़दा दिखाई दे रहा था। उसके सवाल पर, जो सवाल आर्थर ने उससे पूछा कि तुम क्या बात कर रहे हो, इस बात पर वो हैरत ज़्यादा दिखाई दे रहा था। वो इसलिए कि फिर वो जवाब देता है, मिस्टर स्टीवर्ट कहता है बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड। आई जो है ये आई हैव की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका यूज़ होता है। जस्ट का मानो होता है अभी अभी, थोड़ी देर पहले, अभी तो थोड़ी देर पहले। और एक्सप्लेन का मानी होता है, सॉरी, जी, एक्सप्लेन का मानी होता है किसी बात को खोल कर बयान करना, वजाहत करना, तफसील से आगाह करना। और इसके सिनोनिम है डिस्क्राइब, मेंशन, क्लैरिफाई, एक्सप्लिकेट, गिव डिटेल्स। तफसील बताना किसी बात, किसी चीज़ की, उसको हम कहते हैं कि इसको आप एक्सप्लेन करें। तो स्टीवर्ट कहता है बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड, ही सेड, लेकिन मैंने अभी तो इस बात की वजाहत की है। उसने कहा, लेकिन मैंने अभी तो इस बात की वजाहत की है। क्या वजाहत की है? यही कि अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो दुनिया में कोई ऐसा शख्स जिसे आप नहीं जानते होंगे उसकी डेथ हो जाएगी और उसके बदले में आपको $50,000 मिलेंगे। इज दिस अ प्रैक्टिकल जोक? आर्थर आस्क्ड। प्रैक्टिकल का मानी होता है अमली, रियलिस्टिक, वर्केबल, फंक्शनल, प्रैग्मेटिक। जोक कहते हैं मजाक को, शुगल को। और इसके सिनोनिम्स हैं प्रैंक, स्टंट, ट्रिक। इज दिस अ प्रैक्टिकल जोक? आस्क्ड आर्थर। क्या ये कोई अमली मजाक है? आर्थर ने पूछा। नॉट एट ऑल, द ऑफर इज़ कम्प्लीटली जेन्युइन। नॉट एट ऑल, हरगिज़ नहीं। ऑफ़र, पेशकश। और ऑफ़र की जो सिनोनिम्स हैं वो हैं प्रपोजल, सजेशन, प्रोपोजिशन, बिड। ये जो है आर्थर और इसके सिनोनिम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं MCQs के हवाले से। वो कहता है नॉट एट ऑल, द ऑफर इज़ कम्प्लीटली जेन्युइन। और कम्प्लीटली, टोटली, फुली, एंटायरली, होली, कुल्ली, मुकम्मल तौर पर, जिसमें शक ना हो, जिसमें कोई शक की गुंजाइश ना हो, जिसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। जेन्युइन मीन्स असली, हकीकी, मुस्तनिद। नॉट एट ऑल
हरगिज़ नहीं, द ऑफ़र इज़ कम्प्लीटली जेन्युइन, हरगिज़ नहीं ये पेशकश मुकम्मल तौर पर मुस्तनद है, ये पेशकश मुकम्मल तौर पर मुस्तनद है। यानी अगर आप ये बटन दबाएंगे तो आपको वाक़यातन $50,000 मिलेंगे और वाक़यातन किसी की डेथ होगी, बट यू विल नॉट नो हिम, आप उसको जानते नहीं होगे, और जानते नहीं होगे फिर आपको देखेंगे भी नहीं, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, वो कहेगा भी एक फ़िक्रे में। You aren't making sense, Arthur said. You expect us to believe. Sense, sense का मानी होता है अकल, जहानत, शऊर, फ़हम, और इसके सिनोनिम्स हैं इंटेलिजेंस, विजडम, इंटेलेक्ट, लॉजिक। और मेकिंग सेंस, मेकिंग सेंस का मानी होता है माकूल बात करना, ऐसी बात करना जिसकी समझ आ जाए, जी शऊर बात करना, काबिल फ़हम बात करना। यू आरंट मेकिंग सेंस, तुम माकूल बात नहीं कर रहे हो, तुम्हारी बात की समझ नहीं आ रही है, तुम्हारी बात समझ से बालातर है। यू आरंट मेकिंग सेंस, अर्थर सेड, तुम माकूल बात नहीं कर रहे हो, तुम्हारी बात की समझ नहीं आ रही है, तुम्हारी बात समझ से बाला तर है। इन तीनों फ़िक्रात में से जो आपको इजी लगता है आप उसको पिक कर सकते हैं। यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, एक्सपेक्ट का मानी होता है ख्याल करना, तवक्को करना, तसव्वुर करना, और इसके सिनोनिम्स में शामिल हैं सपोज, थिंक, प्रेज्यूम, इमेजिन, एंटिसिपेट, एज्यूम। बिलीव, बिलीव का मानी होता है यकीन करना, मान लेना, एतमाद करना, और सिनोनिम्स में हमें मिलेंगे ट्रस्ट, एक्सेप्ट एज ट्रू, हैव फेथ, हैव कॉन्फिडेंस। यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे, तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम तुम्हारी बात मान लेंगे। यू आरंट मेकिंग सेंस, अर्थर सेड, यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, तुम माकूल बात नहीं कर रहे हो, अर्थर ने कहा तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे। एक जो लॉजिकल मैन है, जो लॉजिकल पर्सन, वो यकीनन उसकी बातों पे यकीन नहीं करेगा, बिकॉज हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट कि यू पुश अ बटन दैट इज़ अवेलेबल, दैट इज़ प्रेजेंट इन योर होम एंड, और आपके बटन दबाने पे कोई शख्स दुनिया में फौत हो जाए, हाउ इज़ इट पॉसिबल, इट इज़ टोटली लॉजिकल एंड नॉन सेंस। सो इसलिए वो कह रहा है कि तुम्हारी बातों की हमें समझ नहीं आ रही, तुम क्या बात कर रहे हो और तुम क्या तसव्वुर करते हो कि आपकी इन बातों पे हम यकीन कर लेंगे। नॉर्मा, हु डू यू रिप्रेजेंट, डिमांडेड नॉर्मा। रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट का मानी होता है किसी शख्स या तंजीम वगैरह की नुमाइंदगी करना, और सिनोनिम्स में शामिल हैं सिग्निफाई, सिम्बोलाइज, एपिटोमाइज, एक्ट फॉर, स्पीक फॉर, सिग्निफाई समवन, किसी शख्स या तंजीम वगैरह की नुमाइंदगी करना, रिप्रेजेंट। डिमांडेड, डिमांडेड का मानी है पूछा, जवाब तलब किया, दरियाफ्त किया, और सिनोनिम्स में शामिल है आस्क्ड, enquired, questioned, required, wanted. Who do you represent? Demanded नॉर्मा, आप किसकी नुमाइंदगी कर रहे हो या आप किसकी नुमाइंदगी करते हो। डिमांडेड नॉर्मा, नॉर्मा ने पूछा, नॉर्मा ने पूछा। जब नॉर्मा ने ये बात पूछी उससे, तुम किसकी नुमाइंदगी करते हो, तो मिस्टर सीवर्ल्ड लुक्ड एम्बेरस्ड, Mr. Stewart looked embarrassed. I'm afraid I'm not at liberty to tell you that, he said. However, I assure you the organization is of international scope. Embarrassed, embarrassed का मानी होता है शर्मिंदा, परेशान, और synonyms में शामिल हैं ashamed, upset, uncomfortable, confused. Its synonyms are very important. मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बेरस्ड, मिस्टर स्टीवर्ट परेशान दिखाई दे रहा था, मिस्टर स्टीवर्ट परेशान दिखाई दे रहा था। क्या कहता है, आई एम अफ्रेड, आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट, ही सेड, आई एम अफ्रेड, मुझे अफसोस है, मैं माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। अफ्रेड का मानी वैसे होता है खौफ, डर, बट आई एम अफ्रेड यानी मुझे ये खदशा है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे अफसोस है। और लिबर्टी का मानी होता है फ्रीडम,
परमिशन, अथॉरिटी, इजाज़त, आज़ादी। आई एम नॉट एट लिबर्टी, मुझे इजाज़त नहीं है, मुझे इजाज़त नहीं है। टू टेल यू दैट, ये बात आपको बताने की, मुझे इजाज़त नहीं है ये बात आपको बताने की। आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट ही सेड, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ये बात आपको बताने की इजाज़त नहीं है। यानी ये बात बताने की इजाज़त नहीं है कि मैं किसको रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं किसका मुलाजिम हूँ, मैं किस ऑफिस से आया हूँ, मैं ये बात आपको नहीं बता सकता, मैं उसकी माजरत चाहता हूँ। साथ ही साथ कहता है however I assure you the organization is of international scope, however I assure you the organization is of international scope। हाँ, ताहम, however ताहम, और सिनोनिम्स हैं दो, nevertheless, nonetheless। अश्योर, वेरी इंपॉर्टेंट, अश्योर का मानी होता है तस्दीक करना, किसी बात का यकीन दिलाना, कोई बात वसूख से करना, यकीन दहानी कराना। और सिनोनिम्स हैं कन्फर्म, गारंटी, इंश्योर, वेरीफाई, प्रॉमिस। आई एश्योर यू, ताहम मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, यहाँ पे होएवर ऐड नहीं है, यहाँ पे होएवर आना था। होएवर आई एश्योर यू, ताहम मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम, कंपनी, कॉरपोरेशन, एसोसिएशन, यूनियन। इंटरनेशनल मीन्स आलमी, बैनुल अक़वामी। सिनोनिम्स ग्लोबल, वर्ल्ड वाइड, यूनिवर्सल। स्कोप का मानी होता है म्यार, दायराकार, सतह, लेवल, पहुंच। और इसके सिनोनिम्स हैं लेवल, रेंज, रीच, स्टैंडर्ड। द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, तंजीम बैनुल अक़वामी सतह की है, तंजीम बैनुल अक़वामी सतह की है। होवेवर आई एश्योर यू द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, ताहम मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये तंजीम बैनुल अक़वामी सतह की है। मीन्स से लोकल नहीं है, एक शहर तक इसका दायरा कार नहीं है, एक गांव तक इसका दायरा कार नहीं है। इट कवर्स इंटरनेशनली इसका जो है वो मेयार है। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बेरस्ड, आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट ही सेड, however I assure you the organization is of international scope। मिस्टर स्टीवर्ट परेशान दिखाई दे रहा था, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ये बात आपको बताने की इजाज़त नहीं है। यानी मैं ये कि किस तंजीम या किस शख्स का नुमाइंदा हूँ। मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा however I assure you the organization is of international scope, ताहम मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये तंजीम बैनुल अक़वामी सतह की है। ये जो पैरा, ये जो दो तीन फ़िक्रे हैं, ये जो स्टेटमेंट है मिस्टर स्टीवर्ट की, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पंक्चुएशन के लास्ट से इसमें पंक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्टिंग भी है। सो इसको आपने इसकी पंक्चुएशन को आपने अच्छी तरह तैयार करना है। फर्स्ट सेंटेंस इज़ वेरी सिंपल, मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बेरस्ड, एम कैपिटल करके आर के बाद आपने फुल स्टॉप लगा देना, स्पेस डाल के एस कैपिटल, और लास्ट पे आपने इसका फुल स्टॉप लगा देना। इसके फ़ौरन बाद इन्वर्टेड कामा शुरू होंगे। आम कंट्रैक्टेड फॉर्म है आई एम की, फिर आम कंट्रैक्टेड फॉर्म है आई एम की, इसको आपने ऐसे ही लिखना है, आज सिर्फ आई कैपिटल करके अपॉस्ट्रॉफी डाल के, तो एम इसी तरह ये जिस तरह है। दैट के बाद कॉमा, ही सेड के बाद फुल स्टॉप। जो भी अमूमन जो ही सेड या शी सेड, ये शी टोल्ड, जब ये किसी फ़िक्रे के लास्ट पे आता है तो उसके बाद आपने इसको उसके पहले कॉमा आएगा और बाद में आपने उसके फुल स्टॉप लगा देना है। और however के बाद कॉमा, आई अश्योर यू के बाद कॉमा, द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑफ इंटरनेशनल स्कोप के बाद फुल स्टॉप और उसके बाद इन्वर्टेड कामास क्लोज होंगे। शायद ये वाले कॉमास यहाँ पे नहीं आने थे, चलें ये बुक से चेक कर लीजिएगा। बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना सेंटेंस, ये दो तीन सेंटेंस जो हैं ये पंक्चुएशन के लास्ट से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। अच्छा जी, यानी वो कहता है कि मुझे ये इजाज़त नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि मैं किस तंजीम से हूँ। बहरहाल एक बात मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ये जो तंजीम है ये इंटरनेशनल मेयार की है। ये बात सुनने के बाद अर्थर कहता है आई थिंक यूड बेटर लीव, अर्थर सेड स्टैंडिंग,
आई थिंक मेरा ख्याल है, यूड बेटर कंट्रैक्शन फॉर्म है यू वुड की, और इसका मानी होता है यूड बेटर मीन बेहतर है कि आप, यानी आप जब किसी को किसी काम का मशवरा काम को करने का मशवरा देते हैं तो आप ये जो है ना वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में, यूड बेटर, बेहतर है कि आप। फॉर एग्ज़ाम्पल यूड बेटर लीव, बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाएँ। यूड बेटर स्लीप, बेहतर है कि आप सो जाएँ। यूड बेटर चेंज योर एटीट्यूड, बेहतर है कि आप अपना रवैया तब्दील करें। आई थिंक यूड बेटर लीव, अर्थर सेड। और लीव का मानी होता है इजाज़त लेना, छुट्टी लेना, रवाना होना, चले जाना, रुखसत हो जाना। और लीव के जो सिनोनिम्स हैं वो हैं डिपार्ट, गो, रन ऑफ, परमिशन, कंसेंट। यूड बेटर लीव, बेहतर है आप यहाँ से चले जाएं, बेहतर है आप यहाँ से चले जाएं। आई थिंक यूड बेटर लीव, अर्थर सेड। मेरे ख्याल में बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाएं, मेरे ख्याल में बेहतर है कि आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं, मेरे ख्याल में बेहतर है कि आप यहाँ से रुखसत हो जाएं। मिस्टर स्टीवल रोज़, ऑफ कोर्स। रोज़ सेकंड फॉर्म में राइज़ की। मिस्टर स्टीवल उठा, अपनी नशिस्त से उठा। वैसे राइज़ का मानी होता है सूरज का तलू होना, कीमतों का बढ़ना, इसको भी राइज़ कहते हैं। और जब बात किसी इंसान की हो रही है, ह्यूमन बीइंग की हो रही है, तो डेफिनेटली कि वो अपनी नशिस्त से उठा। मिस्टर स्टीवल रोज़, मिस्टर स्टीवल जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। ऑफ कोर्स, जी बिल्कुल। मिस्टर स्टीवल रोज़, ऑफ कोर्स, मिस्टर स्टीवल जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, जी बिल्कुल, यानी मिस्टर स्टीवल ने कहा। एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू, एंड टेक योर बटन यूनिट, और जाते जाते अपना बटन दबाने वाला आला भी लेते जाओ, विद यू, अपने साथ। एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू, और जाते जाते अपना बटन दबाने वाला आला भी साथ ले जाओ, अर्थर कह रहा है। आर यू श्योर यू वॉन्ट केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे और सो? आर यू श्योर यू वॉन्ट केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे और सो? आर यू श्योर, कि आपको यकीन है या वाकई? यू वॉन्ट केयर, आप जहमत नहीं करेंगे, आप नहीं चाहेंगे, टू थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचने की, इस पर गौर करने के बारे में, फॉर अ डे और सो, एक दो दिन के लिए। आर यू श्योर यू वॉन्ट केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे और सो? वाकई आप एक या दो दिन तक के लिए भी इसके बारे में गौर करने की जहमत नहीं करेंगे। Arthur picked up the button unit and the envelope and thrust them into Mr. Steele's hand. Arthur picked up the button unit and the envelope. Arthur ने बटन यूनिट और लिफाफा पकड़ा। थर्स्ट का मतलब होता है ज़बरदस्ती थमा देना। पुश्ड, फोर्स, ड्रोव, इंसल्टेड इनटू मिस्टर स्टीवल्स हैंड, मिस्टर स्टीवल के हाथों में। अर्थर पिक्ड अप द बटन यूनिट एंड एनविलोप, अर्थर ने बटन यूनिट और एनविलोप उठाया। एंड थर्स्ट दैम इनटू मिस्टर स्टीवल्स हैंड्स, और मिस्टर स्टीवल के हाथों में ज़बरदस्ती थमा दिया। ही वॉक्ड इनटू द हॉल एंड पुल्ड ओपन द डोर, यानी ये बात सुनने के बाद मिस्टर स्टीवल जो है, ही वॉक्ड इनटू द हॉल एंड पुल्ड ओपन द डोर। ही वॉक्ड इनटू द हॉल, वो हॉल में से गुज़रता हुआ या हॉल में से चलता हुआ, एंड पुल्ड ओपन द डोर, और ज़ोर से दरवाज़ा खोला या गुस्से से दरवाज़ा खोला। ही वॉक्ड इनटू द हॉल, वो हॉल में से चलता हुआ गया, एंड पुल्ड ओपन द डोर, और ज़ोर से दरवाज़ा खोला, और ज़ोर से दरवाज़ा खोला। या वो हॉल में से चलता हुआ गया और गुस्से से दरवाज़ा खोला, और गुस्से से दरवाज़ा खोला। अर्थर पिक्ड अप द बटन यूनिट एंड द इनवेलोप इनटू, अर्थर ने बटन यूनिट और लिफाफा पकड़ा, एंड थर्ड्स डैम इनटू मिस्टर स्टीवल्स हैंड, और मिस्टर स्टीवल के हाथों में ज़बरदस्ती थमा दिया। ही वॉक्ड इनटू द हॉल एंड पुल्ड ओपन द डोर, वो हॉल में से चलता हुआ गया और ज़ोर से दरवाज़ा खोला, या वो हॉल में से चलता हुआ गया और गुस्से से दरवाज़ा खोला। अब जाता जाता वो अभी कार्रवाई डाल रहा है। आई लीव माई कार्ड, सेड मिस्टर स्टीवल्ड। ही प्लेस्ड इट ऑन द टेबल बाई द डोर। आइल सेकंड कंट्रैक्टर फॉर्म आई शैल या आई विल की फेल मुस्तकबिल के यूज़ होता है पर फ्यूचर टेंस में। आई लीव माई कार्ड, मैं अपना कार्ड छोड़े जा रहा हूँ, मैं अपना कार्ड छोड़े जा रहा हूँ। सेड मिस्टर स्टीवल, मिस्टर स्टीवल ने कहा मैं अपना कार्ड छोड़े जा रहा हूँ। ही प्लेस्ड इट ऑन द टेबल
बाय द डोर। प्लेस्ड, प्लेस्ड का मानी होता है रख दिया, ही प्लेस्ड इट, उसने इसको रख दिया, बाय द डोर, दरवाजे के पास, बाई का मतलब पास, नज़दीक। हमने इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस वाज लाइंग बाई, ये वही बाई है। बाई द डोर, दरवाजे के पास। ही प्लेस्ड इट ऑन द टेबल बाई द डोर, मिस्टर स्टीवल ने इसको दरवाजे के पास मेज़ पर रख दिया, मतलब उस कार्ड को यानी दरवाजे के पास उसने रख दिया घर से निकलते वक्त। आई विल लीव माई कार्ड सेड मिस्टर स्टीवल, ही प्लेस्ड इट ऑन द टेबल बाई द डोर, मैं अपना कार्ड छोड़े जा रहा हूँ, मिस्टर स्टीवल ने कहा, उसने इसको दरवाजे के पास रख दिया। When he was gone, Arthur tore it in half and tossed the pieces onto the table. When he was gone, जब वो जा चुका, tore it in half, फाड़ कर दो टुकड़े कर दिए, दो लख्त कर दिए। Arthur tore it in half, अर्थर ने इस कार्ड को फाड़ कर दो टुकड़े कर दिया। Tossed, उछाल दिया, फेंक दिया, and tossed the pieces onto the table, और टुकड़ों को मेज़ पर फेंक दिया। When he was gone, जब वो जा चुका, Arthur tore it in half, आर्थर ने कार्ड को फाड़ कर दो टुकड़े कर दिया, and tossed the pieces onto the table, और टुकड़ों को मेज़ पर फेंक दिया, और टुकड़ों को मेज़ पर फेंक दिया। Norma was still sitting on the sofa. What do you think it was? She asked. नॉर्मा अभी भी जो है ना उसका माइंड उसी $50,000 की तरफ जा रहा है। वो बिल्कुल उनकी बातें सुन तो रही है, लेकिन वो अपने जो उसका खामद बात कर रहा है उस पर वो कंसंट्रेट नहीं कर रही। शी इज़ टोटली ट्रैप्ड बाय द ऑफर। नॉर्मा वाज स्टिल ऑन द सोफ़ा, स्टिल अभी भी, अभी तक। नॉर्मा वाज स्टिल ऑन द सोफ़ा, नॉर्मा अभी तक सोफे पर बैठी हुई थी। व्हाट डू यू थिंक इट वाज? शी आस्क्ड, तुम्हारे ख्याल में ये क्या माजरा है? उसने पूछा। आई डोंट केयर टू नो, ही आंसर्ड। केयर, केयर का मानी होता है किसी चीज़ की परवाह होना, दिलचस्पी लेना, कुछ चीज़, किसी चीज़ के बारे में परेशानी होना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, केयर। और इसके सिनोनिम्स हैं बी इंटरेस्टेड, टेक एन इंटरेस्ट, बी कंसर्न्ड। आई डोंट केयर, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। नो, इल्म होना, जानना, आगाह होना। अंडरस्टैंड, बी अवेयर, कंप्रीहेंड। आई डोंट केयर टू नो, मुझे जानने की ज़रूरत नहीं। आंसर्ड, जवाब दिया। रिप्लाइड, रिस्पॉन्डेड, रिएक्टेड। यानी वो पूछ रही है ना कि तुम्हारे ख्याल में ये क्या माजरा है, क्योंकि शी इज़ क्यूरियस, उसको तजस्सुस है। शी वांट्स टू नो समथिंग मोर अबाउट इट। तो जिसको बिल्कुल तजस्सुस नहीं है, जिसका माइंड बिल्कुल क्लियर है, यानी अर्थर, वो कहता है आई डोंट केयर टू नो, मुझे इसको जानने की ज़रूरत नहीं। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, उसने जवाब दिया। शी ट्राइड टू स्माइल बट कुड नॉट। अब ऐसा सुनने के बाद शी ट्राइड, उसने कोशिश की, टू स्माइल, मुस्कुराने की, बट कुडंट, लेकिन ऐसा ना कर सकी। शी ट्राइड टू स्माइल बट कुडंट, उसने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन वो ऐसा ना कर सकी। आरंट यू क्यूरियस एट ऑल, आरंट यू क्यूरियस एट ऑल, आरंट कंट्रैक्शन है आर नॉट की, प्रेजेंट के फ़िक्रों में यूज़ होता है। क्यूरियस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर सिनोनिम्स। क्यूरियस, इंटरेस्टेड, इंक्विजिटिव, इंक्वायरिंग, क्वेश्चनिंग, किसी चीज़ के बारे में तजस्सुस होना, क्यूरियस, किसी चीज़ में दिलचस्पी लेना, किसी चीज़ की तरफ तवज्जो देना, मुतजस्सस होना, किसी चीज़ की तरफ माइल होना। दीज आर ऑल द वर्ड्स मीनिंग्स इन उर्दू फॉर क्यूरियस। एट ऑल, हरगिज़। आरंट यू क्यूरियस एट ऑल, क्या तुम बिल्कुल भी मुतजस्सिस नहीं हो? आर्थर से पूछ रही है, क्या तुम बिल्कुल भी मुतजस्सिस नहीं हो? नो, ही शुक हिज हेड, नहीं, अर्थर ने अपना सर नफ़ी में हिला दिया। आफ्टर अर्थर रिटर्न टू हिज बुक, नॉर्मा वेंट बैक टू द किचन एंड फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेज। आफ्टर आर्थर रिटर्न टू हिज बुक, जब आर्थर दोबारा किताब पढ़ने लगा, नॉर्मा वेंट बैक टू द किचन, नॉर्मा बावर्ची खाने में वापस चली गई। फिनिश्ड, फिनिश्ड का मानी होता है मुकम्मल करना, ख़त्म करना, निपटाना। और सिनोनिम्स हैं फिनिश्ड के, कंप्लीटेड, कंक्लूडेड, एग्जीक्यूटेड, एंडेड। वॉशिंग द डिशेज, बर्तन धोने का काम। फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेज, बर्तन धोने का काम मुकम्मल किया। आफ्टर आर्थर रिटर्न टू हिज बुक,
जब आर्थर दोबारा किताब पढ़ने लगा, नॉर्मा वेंट बैक टू द किचन, नॉर्मा बावर्ची खाने में वापस चली गई, एंड और फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेज, बर्तन धोने का काम मुकम्मल किया। वाई वांट यू टॉक अबाउट इट, नॉर्मा आस्क्ड। वांट विल नॉट की कंट्रैक्शन फॉर्म है एंड इट इज़ यूज्ड इन द फ्यूचर टेंस। वाई वांट यू टॉक अबाउट इट, नॉर्मा आस्क्ड। नॉर्मा तुम इसके बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते, नॉर्मा ने पूछा। तुम इसके बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते, नॉर्मा ने पूछा। Arthur's eyes shifted as he brushed his teeth. He looked at his reflection in the bathroom mirror. Arthur's eyes shifted. आर्थर की निगाहें, आर्थर्स आइज, आर्थर की निगाहें शिफ्टेड उठी या आर्थर ने अपनी निगाहें उठाईं। एज ही ब्रश्ड हिज टीथ, अपने दांत साफ करते हुए। एज ही ब्रश्ड हिज टीथ, अपने दांत साफ करते हुए। आर्थर्स आइज शिफ्टेड एज ही ब्रश्ड हिज टीथ, दांत साफ करते हुए आर्थर ने अपनी निगाहें ऊपर उठाईं। ही लुक्ड at his reflection in the bathroom. He looked at his reflection in the bathroom. Reflection का मानी अक्स, सॉरी यहाँ पे हर है, ये हिज नहीं है, ये वाला, ये हर है, ये। He looked at her reflection in the bathroom mirror. रिफ्लेक्शन उर्दू में अक्स और इंग्लिश में सिनोनिम्स हैं इमेज, लाइकनेस, एक्सप्रेशन, रेप्लिकेशन। ही लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन, आर्थर ने नॉर्मा का अक्स देखा या उसे नॉर्मा का अक्स नज़र आया इन द बाथरूम मिरर, गुस्लखाने के आईने में, गुस्लखाने के आईने में। आर्थर्स आइज शिफ्टेड एज ही ब्रश्ड हिज टीथ, दांत साफ करते हुए आर्थर ने अपनी निगाहें ऊपर उठाईं। ही लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन इन द बाथरूम मिरर, उसे गुस्लखाने के आईने में नॉर्मा का अक्स नज़र आया। मीन्स टू से कुछ सीन इस तरह से था कि वो उससे पूछ रही है वाई वांट यू टॉक अबाउट इट, नॉर्मा आस्क। नॉर्मा कहती है कि आप इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, और जब वो सवाल पूछ रही है कि आप इसके बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते, उस वक्त जो आर्थर है वो गुस्लखाने में ब्रश कर रहा था, दांत साफ कर रहा था। उस दौरान उसने सवाल किया, तो फिर जब उसने ये सवाल किया तो उसने अपनी निगाहें ऊपर उठाई और सामने जो उसके दीवार पे मिरर लगा हुआ था उसमें से नॉर्मा का अक्स देखा जो उसके पीछे खड़ी थी। ये है इसका सीन। आर्थर्स आइज शिफ्टेड एज ही ब्रश्ड हिज टीथ, ही लुक्ड एट हिज रिफ्लेक्शन इन द बाथरूम मिरर। ठीक है ना, दांत साफ करते हुए आर्थर ने अपनी निगाहें ऊपर उठाई, उसे गुस्लखाने के आईने में नॉर्मा का अक्स नज़र आया, नॉर्मा का अक्स नज़र आया। तो कहती है डजंट इट इंट्रीग यू, डजंट इट, डज नॉट की कंट्रैक्टेड फॉर्म है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होता है। इंट्रीग वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इंट्रीग खूबसूरत भी है, इंट्रीग, क्यूरियस, इंट्रीग, ऑफेंड, ये लफ्ज़ यानी प्रोनाउंस करने में या सुनने में भी ये अच्छे लगते हैं। इंट्रीग का उर्दू में मानी है दिलचस्प लगना किसी चीज़ का, पुरकशिश महसूस होना, लुभाना, जो दिल को भा जाए, इंट्रीग। और इसके सिनोनिम्स हैं इंटरेस्ट, अट्रैक्ट, फैसिनेट, चार्म, अपनी तरफ खींचना, पुरकशिश। डजंट इट इंट्रीग यू, क्या ये बात आपको पुरकशिश नहीं लगती, ये नॉर्मा पूछ रही है। इट ऑफेंड्स मी, आर्थर सेड। ऑफेंड का मानी होता है गुस्सा दिलाना, किसी के जज्बात को मजरूह करना, परेशान करना। और इसके सिनोनिम्स हैं अपसेट, इंसल्ट, एंगर, डिसप्लीज्ड। इट ऑफेंड्स मी, आर्थर सेड, ये बात मुझे गुस्सा दिलाती है, ये बात मुझे, यानी वो पूछ रही है कि ये बात आपको दिलचस्प नहीं लगती, और वो कहता है कि यह बात मुझे गुस्सा दिलाती है। देयर इज़ ह्यूज गैप बिटवीन द अप्रोचेज ऑफ दीज टू ह्यूमन बीइंग्स, यानी इन हस्बैंड वाइफ की जो केमिस्ट्री है, जो इनका माइंड है, वो कितना डिफरेंट है। आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि वो उसको इंक्लाइन कर दिया टुवर्ड्स द ऑफ़र, और वो उस पर ये बता रहा है कि जब आप ऑफ़र की बात करती हो तो मुझे गुस्सा आता है, इसकी बात करो ही ना तुम। तो वो कहती है आई नो बट
नॉर्मा रोल्ड अनदर कर्लर इन हर हेयर डजंट इट इंट्रीग यू टू। अभी वो जान नहीं छोड़ रही। आई नो बट नॉर्मा रोल्ड अनदर कलर इन हर हेयर डजंट इट इंट्रीग यू टू। आई नो बट मैं जानती हूँ लेकिन। रोल्ड का मानी घुमाया फेरा, स्पिन, रोटेट, रिवॉल्व, मूव। कर्लर ब्रश, कंघी, बालों में करने वाली कंघी। नॉर्मा रोल्ड अनदर कर्लर इन हर हेयर, नॉर्मा ने अपने बालों में दोबारा कर्लर घुमाया। डजंट इट इंट्रीग यू टू। सॉरी, नॉर्मा ने अपने बालों में दोबारा कर्लर घुमाया। अच्छा, यहाँ पे डजंट इट इंट्रीग यू टू। इंट्रीग वही मेरे ख्याल हम पढ़ चुके हैं। इंटरेस्ट, अट्रैक्ट, फैसिनेट, चार्म, दिलचस्प लगना। टू भी। डजंट इट इंट्रीग यू टू, क्या ये बात आपको भी पुरकशिश नहीं लगती। यानी इस फिक्रे का मानी ये है, वो कह रही है कि मुझे तो अच्छी लग रही है ये बात, मुझे तो अट्रैक्ट करती है, मैं तो इसकी तरफ बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ, मैं तो इसमें दिलचस्पी ले रही, मुझे ये बात अच्छी लग रही है, ये पेशकश बड़ी अट्रैक्टिव है। तो जैसे ये मुझे पेशकश अच्छी लग रही है, क्या आपको ये उस तरह अच्छी नहीं लग रही। डजंट इट इंट्रीग यू टू, क्या ये बात आपको भी पुरकशिश नहीं लगती जैसे मुझे लग रही है। मैं जानती हूँ लेकिन नॉर्मा ने अपने बालों में दोबारा कर्लर घुमाया, क्या ये बात आपको भी पुरकशिश नहीं लगती। यू थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल जोक, शी आस्क्ड एज दे वेंट इनटू द बेडरूम। यू थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल जोक, यू थिंक तुम्हारा क्या ख्याल है। प्रैक्टिकल अमली पढ़ चुके हैं हम, रियलिस्टिक, वर्केबल, फंक्शनल, प्रैग्मेटिक। जोक पढ़ चुके हैं, प्रैंक, स्टंट, ट्रिक। यू थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल जोक, तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये कोई अमली मजाक है। शी आस्क्ड एज दे वेंट इनटू द बेडरूम, उसने पूछा जब वो बेडरूम की तरफ जा रहे थे। यू थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल जोक, शी आस्क्ड एज दे वेंट इनटू द बेडरूम, तुम्हारा ख्याल है कि ये कोई अमली मजाक है, उस नॉर्मा ने पूछा जब वो बेडरूम की तरफ जा रहे थे। इफ़ इट इज़ इट्स अ सिक वन, इफ़ इट इज़ इट्स अ, यानी उससे पूछती है कि तुम्हारा क्या ख्याल है, ये कोई अमली मजाक है जो कर रहे हैं लोग। तो वो कहता है इफ़ इट इज़, अगर ऐसा है भी, इट्स सिक वन, सिक का मानी होता है बीमार, बुरा, गलत, बैड, अगली, अनवेल, पुअरली। इट्स सिक वन, ये बहुत बुरा मजाक है। इफ़ इट इज़ इट्स अ सिक वन, यहाँ पे सिक ऐड करना है, सॉरी, यहाँ पे सिक आएगा। इफ़ इट इज़ इट्स अ सिक वन, अगर ऐसा है भी तो ये बहुत बुरा मजाक है। नॉर्मा सैट ऑन हर चेयर एंड सेड आफ्टर अ मोमेंट, नॉर्मा सैट ऑन हर चेयर, नॉर्मा अपनी कुर्सी पर बैठ गई, एंड सेड आफ्टर अ मोमेंट, और कुछ देर बाद बोली। नॉर्मा अपनी कुर्सी पर बैठ गई और कुछ देर बाद बोली। कह रही है मे बी इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, मे बी हो सकता है, शायद, इट्स ये है, सम किसी, कोई, मे बी इट्स हो सकता है कि, काइंड का माने किस्म, नो, टाइप, क्लास, कैटेगरी, वैरायटी, साइकोलॉजिकल का मानी होता है नफ्सियाती, जहनी, जज्बाती, और सिनोनिम्स हैं मेंटल, इमोशनल, इनर। रिसर्च का मानी होता है तहकीक या मुतालिया, और सिनोनिम्स हैं इन्वेस्टिगेशन, स्टडी, एक्सप्लोरेशन, एग्जामिनेशन। इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, ये कोई नफ्सियाती तहकीक हो, ये कोई नफ्सियाती तहकीक हो। मे बी इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, हो सकता है ये कोई नफ्सियाती तहकीक हो। अर्थर शराग्ड, कुड बी, शराग्ड कंधे उचकाए, ये मैंने इसके पिक्चर भी लगाई है, कंधे उचकाए, अर्थर शराग्ड, कंधे उचकाए। वैसे शराग्ड इंसान उस वक्त करता है जब उससे किसी मामले, किसी बात में दिलचस्पी ना हो, उस वक्त ये इस तरह जेस्टर, एक फिजिकल जेस्चर है, बॉडी जेस्चर है। अर्थर शराग्ड, कुड बी, अर्थर ने अपने कंधे झुकाए और कहा हो सकता है, अर्थर ने अपने कंधे झुकाए, हो सकता है। मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलीनियर इज डूइंग इट, मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलीनियर इज डूइंग इट, यानी अभी फिर नॉर्मा कंटिन्यू कर रही है। मे बी हो सकता है, सम कोई, एक्सेंट्रिक का मानी होता है अजीब, निराला, खबती। ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है सिनोनिम्स के लिहाज से। मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलीनियर इज डूइंग इट, और एक्सेंट्रिक के जो सिनोनिम्स हैं वो हैं एबनॉर्मल, स्ट्रेंज, ऑड, बिज़ा, अनयूजुअल। अजीब, निराला, खबती। मिलेनियर, करोड़पति, दौलतमंद।
अरबपति, बिलियनियर, टाइकून, बैरन, मैग्नेट, इक्सेंट्रिक मिलीनियर, खपती करोड़पति, इज डूइंग इट, ऐसा कर रहा हो। मे बी सम इक्सेंट्रिक मिलीनियर इज डूइंग इट, हो सकता है कोई खपती करोड़पति ऐसा कर रहा हो, नॉर्मा ने कहा। बुक पे नहीं है ये, टेक्स्ट में ये शामिल नहीं है, नॉर्मा ने कहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये नॉर्मा बात कर रही है। अब वो क्यों कह रही है कि एक खपती करोड़पति, यानी करोड़पति तो होना बात ठीक है, उसके साथ इसने एक्सेंट्रिक का लफ्ज़ क्यों यूज़ किया नॉर्मा ने, या इसका जिसे हम उर्दू में खपती कहेंगे, वो इसलिए उसका ये ख्याल है कि उस मिलीनियर के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो अगर किसी को 50,000 देने पड़ भी जाएँ उसे, तो उसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसे कोई ख़ास फ़र्क इससे बिल्कुल नहीं पड़ेगा, उसके लिए ये मामूली बात है। लेकिन वो कुछ गेन करना चाह रहा है इससे, कुछ शायद वो रिसर्च कर रहा है और वो इस रिसर्च की मदद से किसी नतीजे तक पहुंचना चाह रहा है, लोगों के माइंड को पढ़ रहा है। वो जो खपती इंसान है, जो है तो करोड़पति लेकिन है खपती। मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलीनियर इज डूइंग इट, हो सकता है कोई खपती करोड़पति ऐसा कर रहा हो, नॉर्मा ने कहा। मे बी हो सकता है, अर्थर ने जवाब दिया। वुडंट यू लाइक टू नो, क्या आप इसके बारे में जानना नहीं चाहेंगे? अर्थर शुक हिज हेड, अर्थर ने नफ़ी में अपना सर हिला दिया। वाई, क्यों? बिकॉज इट्स इमॉरल, ही टोल्ड। बिकॉज क्योंकि इमॉरल, इमॉरल का मानी होता है गैर इखलाकी, बुरा, इलॉजिकल, अनएथिकल, इमॉरल, ठीक, गैर इखलाकी, बुरी बात। ही टोल्ड हर, आर्थर ने उसको बताया। बिकॉज इट्स इमॉरल, ही टोल्ड हर, क्योंकि ये एक गैर इखलाकी बात है, आर्थर ने उसको बताया, आर्थर ने उसको बताया। यानी वो उसको गैर इखलाकी बात सबर कर रहा है कि कोई कौन सी भला कि कोई फौत हो जाएगा उसको बटन दबाने से, लेकिन वो इसको रिसर्च प्रोजेक्ट की तरफ बात लेके जा रही है, कोई साइकोलॉजिकल रिसर्च की तरफ बात लेके जा रही है कि किसी ना किसी तरह मेरा जो हस्बैंड है मिस्टर अर्थर, वो कन्विंस हो जाए कि हम बटन को पुश करें, $50,000 हमें मिलें। नॉर्मा स्लेड बनीथ द कवर्स, स्लेड खिसक गई, सिरक गई। सेकंड फॉर्म है स्लेड की, स्लिप, स्किम, स्केड, बनीथ नीचे, अंडर बिलो, अंडरनीथ, कवर्स चादर कंबल। नॉर्मा स्लिड बनीथ द कवर्स, नॉर्मा कंबल के नीचे सिरक गई। वेल आई थिंक इट्स इंट्रीगिंग, शी सेड। वेल, ठीक है, बहरहाल, आई थिंक, मेरा ख्याल है, थिंक इट्स इंट्रीगिंग, ये बात काबिल गौर है, शी सेड, उसने कहा। वेल आई थिंक इट्स इंट्रीगिंग, शी सेड, बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये बात काबिल गौर है। अर्थर टर्नड ऑफ द लैम्प, गुड नाइट, ही सेड। टर्नड ऑफ, लैंप बुझा दिया, लैंप बुझा दिया। स्विच ऑफ, पुट ऑफ, शट डाउन, चिराग गुल कर दिया, लाइट बुझा दी, लैंप, चिराग। गुड नाइट, शब्बा खैर, ही सेड, उसने कहा। अर्थर टर्नड ऑफ द लैंप, गुड नाइट, ही सेड, अर्थर ने लैंप बुझा दिया, शब्बा खैर, इसने कहा, शब्बा खैर, इसने कहा। नॉर्मा क्लोज्ड हर आइज, नॉर्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली। $50,000 शी थॉट, $50,000 शी थॉट, उसने सोचा। नॉर्मा क्लोज्ड हर आइज, नॉर्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली। $50,000 शी थॉट, $50,000 उसने सोचा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने ट्रांसलेशन की है। इससे आगे जो है वो एज़ यूजुअल मैंने जिस तरह फर्स्ट लेक्चर में किया था कि जो लेक्चर हमने यहाँ पे कवर किया है, जो हमने यहाँ पे लेसन पढ़ा है, उसके तमाम जो फ़िक्रात हैं ना, ऑल सेंटेंसेस, सेंटेंस वाइज यहाँ पे मैंने उनको कंपाइल किया है, ताकि आप सिर्फ सेंटेंसेस रिवीजन करना चाहें सेंटेंसेस की, तो आपको उस झंझट में नहीं पढ़ना पड़े कि सिनोनिम्स भी आ रहे हैं, फिर एक एक वर्ड की मीनिंग आ रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल जो है वो मैंने लिखे हैं सेंटेंसेस। ये मुझे आगे चलना पड़ रहा है क्योंकि मैंने वीडियो ख़त्म करनी है, तो आप इसको अपनी स्क्रीन पे पॉज करके ना इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इसको जब ये आपके स्क्रीन पे आए ये पोर्शन, तो आप पास करें, सेंटेंस पढ़ें और फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे चले जाएं। इस तरह आप करके इसको आप पढ़ सकते हैं। वीडियो ये भी थोड़ी लेंथी हो गया, बट मैंने कोशिश तो बहुत की है कि शॉर्ट वीडियोस बनाऊं, लेकिन एक्सप्लेनेशन साथ देनी पड़ती हैं, थोड़ा तफसील में जाना पड़ता है, तो फिर टाइम लग जाता है।
ये इसी तरह आप इसको जो है ना शॉर्ट वाइज जो है स्क्रीन पे आप लाएं और पॉज करें, सेंटेंसेस को पढ़ें और फिर उसको प्ले कर लें आप। ये सिनोनिम्स को भी मैंने इसी तरह लाइन अप कर दिया आपकी सहूलत के लिए, आपकी फैसिलिटेशन के लिए, आपको इजी लगे। ये तमाम जितने भी हैं, ऑफ़र, कम्प्लीटली, जेन्युइन, सेंस, एज्यूम, ये तमाम मैंने यहाँ पे इकट्ठे कर दिए हैं। आप यहाँ से भी मदद ले सकते हैं। ये रहे, ये भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं तमाम। ये तमाम ये important punctuations हैं। If you push the button, Mr. Stivell told him, somewhere in the world, someone you don't know will die. In return, for which you will receive a payment of $50,000. कम है इसमें punctuation, लेकिन है punctuation, आप इसको ज़रा चेक कर लीजिएगा। इन्वर्टेड कामस शुरू हो रही है, इन्वर्टेड कामस यहाँ पर ये पहले इन्वर्टेड कामस क्लोज हुए हैं और उसके बाद ये दूसरे इन्वर्टेड कामस जो है वो जहाँ तक, ये हम काफ़ी तफसील से पहले भी पढ़ चुके हैं। मिस्टर स्टीवल लुक्ड एम्बैरेस्ड, आई एम अफ्रेड, आई एम नॉट एडरेबिलिटी, इसको भी आपने अच्छी तरह तैयार करना है। आई लीव माई कॉर्ड सेड मिस्टर स्टीवल, कम है पंक्चुएशन बहरहाल है, इसको भी कर लें। इसमें ये भी है, आप इस पंक्चुएशन को भी ज़रा कर लीजिएगा। आई नो बट नॉर्मल रोल्ड अनदर कर लेना, रेयर डजंट इट इंट्रीग यू टू, ये भी ये चंद एक सवाल हैं इसमें MCQs। अमाउंट फॉर पुशिंग द बटन यू डिड $50,000 अकॉर्डिंग टू मिस्टर स्टीवल। The offer was completely genuine organization of international scope. According to Norma, the offer was for a psychological research. According to Norma, who was doing this research, ये an eccentric millionaire इस research को कर रहा था। These are some MCQs, important MCQs जो आपके इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं। तो dear students, this was today's lesson, लेक्चर 2 बटन यूनिट का। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आप इससे कुछ गेन करेंगे, आपके लिए ये मफीद साबित होगा। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, इट विल बी सपोर्टिव फॉर यू। और इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे दीजिए इजाज़त, अगले लेक्चर में आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।